चाहे होली हो या कोई भी त्योहार, दही बड़ा तो बनता ही है। आज मैं आप लोगों के लिए एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला दही भल्ला की रेसिपी लेकर आई हूँ। और साथ में मैंने हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी के साथ एक सीक्रेट मसाला की भी रेसिपी बताई है, जिससे आपके दही बड़े का स्वाद दुगना हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी टिप्स शेयर किया है, जिससे आपके दही भल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप उड़द दाल और हाफ कप मूंग दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद पानी में 5 घंटे भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने पानी स्ट्रेन करके लिया हुआ है। आप चाहे तो दही बड़ा उड़द दाल और मूंग दाल को मिक्स करके बना सकते हैं, या फिर आप पूरा इसे उड़द दाल से भी बना सकते हैं। अगर आप उड़द दाल और मूंग दाल को मिक्स करके दही बड़ा बनाते हैं तो आपके बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब ग्राइंडिंग जार में दोनों भीगे हुए दाल को डालेंगे और साथ में देंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और एकदम ज़रा सा पानी डाल के इसे दरदरा पीस लेंगे। आप जितना कम पानी डाल के इसे पीसेंगे, वड़े उतने ही परफेक्ट बनेंगे। फ्रेंड्स, मेरा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ख़राब होने के चलते मैं चटनी जार में ही दाल को बारी बारी से पीस रही हूँ, इसलिए आधा मैंने अभी डाला और आधा मैं बाद में डालूँगी। अदरक भी मैं आधी आधी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। अब पिसे हुए दाल में हींग डालेंगे, ये डाइजेस्ट होने में मदद करेगा। और साथ में डालेंगे ज़रा सा नमक। अब हमें हाथ से एक डायरेक्शन में दाल को इस तरह से फेंटना है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना होगा। अभी आपको ये दाल क्वांटिटी में कम लग रहा है, ठीक है। जब ये अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे तो ये लगभग दुगना हो जाएगा। तो मैं आपको 2 मेथड से फेंटना बताऊंगी, एक हाथ से और एक इलेक्ट्रिक वाला जो ब्लेंडर आता है ना, उससे। अगर आप दाल को हाथ से फेंट रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम लगेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इसे एक ही डायरेक्शन में लगातार इस तरह से फेंटना होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो आपका काम 5 मिनट में ही हो जाएगा। दाल को एकदम मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है। ये देखिए, दाल फूल के एकदम डबल हो चुका है। अब हम इसे मिलाएंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ऐसा करने से आपके बड़े एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी बनेंगे। इस बीच चलिए चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले मैं हरी चटनी बना रही हूँ, तो ग्राइंडिंग जार में धनिया के पत्ते डाल देंगे। अब धनिया पत्ते के बिल्कुल आधी क्वांटिटी में फ्रेश पुदीना का पत्ता डाल देंगे। अब इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़े हरी मिर्च और रोस्टेड मूंगफली डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे साबुत जीरा, काला नमक, नॉर्मल वाला नमक और ज़रा सा हींग डाल देंगे। अब इसमें आधी नींबू का रस डाल देंगे और बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के इसे स्मूथ पीस लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हरी वाली चटनी। अब हम बनाएंगे खट्टी मीठी वाली चटनी। तो हाफ कप में सीडलेस वाला इमली इस पैन में डाल रही हूँ। साथ ही डालेंगे इसमें गुड़। मैं यहाँ पे पाउडर गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हाफ कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके फ्लेम ऑन कर देंगे और सबसे पहले इसे उबलने देंगे। ये देखिए, ये उबलने लगा है। अब इसे 1 मिनट लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, चटनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज में चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इमली को इस तरह से मैश करते जाएंगे और 1 मिनट तक इसे मैश करेंगे। तो आप देखिएगा, चटनी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो चुकी है। ये देखिए, चटनी गाढ़ी हो चुकी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस स्टेज में गर्मा गर्म चटनी को छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए, छानने के बाद छन्नी के ऊपर इमली का जो रेशा वगैरह है वो आ गया है। इसे फेंक देंगे और इस बोल में है स्मूथ स्मूथ चटपटी वाली चटनी। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काला नमक और नॉर्मल वाला नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, मिनटों में तैयार है खट्टी मीठी वाली चटनी। तो दही भल्ला के लिए तैयार है हरी चटनी और खट्टी मीठी वाली चटनी। अब हम बनाएंगे स्पेशल वाला मसाला। तो यहाँ पे मैंने
तवा को गैस में चढ़ा दिया है। तवा एकदम गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसमें हल्का हल्का धुआं आने लगे, इसमें डालेंगे साबुत जीरा और सूखी लाल मिर्च को एक साथ हल्का खुशबू आने तक भून लेंगे। मसाला भुन चुका है। अब हम इसे ठंडा करके बारीक पीस लेंगे। अब हम एकदम दुकान जैसा क्रीमी वाला दही रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बोल में फ्रेश दही ले लिया है। ध्यान दीजिएगा, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, नमक मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि इसके बाद हम वड़ा फ्राई करेंगे और नमक अगर पहले डाल देंगे तो दही में से पानी निकलने लगेगा। तो ये लीजिए, तैयार है क्रीमी वाला दही वड़ा का दही। यहाँ पे मैंने एक बोल में रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। आधे घंटे तक हमने वड़ा का जो मिक्सचर था उसे रेस्ट करने के लिए दिया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मिक्सचर परफेक्ट है कि नहीं। तो रूम टेम्परेचर वाला पानी एक बोल में ले लेंगे। अब हम एक छोटा सा क्वांटिटी में वड़ा का जो मिक्सचर है इस पानी में डालेंगे। अगर ये बैटर पानी में तैरने लगा तब समझ जाइएगा कि मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। वड़ा तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। फ्लेम मैंने अभी लो में रखा है। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अब चेक करने के लिए थोड़ा सा वड़ा का मिक्सचर तेल में डालेंगे। अगर ये ऊपर तैरने लगे तब समझ जाइएगा तेल परफेक्टली गरम हो चुका है। अब वड़ा फ्राई करने से पहले हाथ को हल्का सा पानी से भिगो लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे क्वांटिटी में वड़ा का मिक्सचर लेंगे और तेल में इस तरह से छोड़ते जाएंगे। आप चाहे तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम अभी लो में ही रहना चाहिए। वड़ा को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में उलटते पुलटते गोल्डन होने तक फ्राई करना होगा। फ्लेम बिल्कुल ना बढ़ाए, वरना बड़ा बाहर से तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर कच्चे रहेंगे। ये देखिए, वड़ा फ्राई हो चुका है। वड़ा को हमें इस लेवल तक ही फ्राई करना होगा। अब फ्राई किया हुआ वड़ा को एक बोल में उतार लेंगे। इसे टिश्यू पेपर में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक वड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से एकदम जालीदार। यही पहचान होता है एकदम सॉफ्ट वड़े की। अब ये नमक वाला पानी में गर्मा गर्म वड़े डाल देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, पानी रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए और वड़े पानी में डालते वक्त एकदम गर्म होने चाहिए। अब वड़ों को 10 मिनट के लिए पानी में सोख होने देंगे। 10 मिनट के बाद वड़ों को हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ के एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। वड़ों को पानी में 10 मिनट के लिए ही सोख कीजिएगा। 10 मिनट से ज़्यादा अगर आपने सोख कर लिया तो वड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और सर्विंग के समय टूट सकता है। मैंने इस बोल में आधा क्वांटिटी में दही लिया है, बाकी दही मैंने अलग रखा है। इसे मैं डाल रही हूँ काला नमक और नॉर्मल वाला नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो पानी में सोख करके वड़े रखे थे उसे इस दही में डाल देंगे। मैंने दही को 2 बैचेस में इसलिए डिवाइड करके रखा है क्योंकि वड़ों का क्वांटिटी ज़्यादा है और मैं 2 बैचेस में वड़े को दही में सोख करूँगी। अब वड़ों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें वड़ों को दही में 10 मिनट के लिए सोख करना होगा। इसके बाद हम दही वड़ा सर्व करेंगे। अब एक प्लेट में एक एक करके दही वड़ा इस तरह से रखते जाएंगे। अब वड़ों के ऊपर दही से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से हरी चटनी डालते जाएंगे। अब इसमें डालेंगे चटपटी सी खट्टी मीठी वाली चटनी। अब दही बड़ा में स्प्रिंकल करेंगे काला नमक, इसके बाद चाट मसाला और लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे हमारा स्पेशल भुना मसाला। आप चाहे तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा लाल मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है चटपटा मज़ेदार सा दही भल्ला। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।